हेलो स्टूडेंट्स, हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है वो देख चुके हैं। आज उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एनसीईआरटी के ही हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 12 है। सबसे पहले क्वेश्चन बोला सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन। हमें इसको सॉल्व करना है। वैल्यू गिवन है वाई टू इक्वल टू जीरो। ये जो ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहता है इसका मतलब होता है ये x है और ये जो इक्वलिटी के बाद है वो y की वैल्यू है। इसका मतलब x इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू जीरो, ये गिवन है। ये इसलिए दी रहती है वैल्यू जिससे कि हम c निकाल सकें। c की वैल्यू जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है c, वो अपन निकाल सकें, इसलिए वैल्यू दी रहती है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, x वाली टर्म्स एक तरफ, y वाली एक तरफ। तो dy को हमने यहां रखा, dx ऊपर और ये नीचे, तो ये हो गया dx अपॉन x स्क्वायर माइनस वन। अब जैसे मैंने बोला था इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ये इंटीग्रेट कर दिया मैंने। dy का इंटीग्रेशन हो गया y, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इधर ये जो x स्क्वायर माइनस वन है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वन एक्स माइनस वन। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब वन है। जब ऐसे तीन लीनियर टर्म्स नीचे आती हैं तो अपन कैसे इंटीग्रेट करते थे? बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे तो इसको लिखा a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स प्लस वन, c अपॉन एक्स माइनस वन, ऐसा लिखा। फिर हम क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, इसको उधर ले आके इंटू करते हैं तीनों से। तो वन इक्वल टू, जब ये पूरा इधर आया तो x से x कट जाएगा, तो a के साथ आएगा x प्लस वन एक्स माइनस वन। ऐसे ही जब ये पूरा b के साथ इंटू होगा तो x प्लस वन कट जाएगा, तो b के साथ आ जाएगा एक x माइनस वन और एक x। जब ये c के साथ इंटू होगा तो x माइनस वन कट जाएगा, तो c के साथ आएगा x और x प्लस वन, x और x प्लस वन, ऐसा। अब अपन इनमें x की वैल्यू रखते हैं, ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे ये ब्रैकेट जीरो हो जाए। तो अपन ने x को रखा मान लो सबसे पहले जीरो। x को जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो वन इक्वल टू a के साथ क्या बचा, यहाँ वन और ये माइनस वन, तो वन इंटू माइनस वन माइनस वन, यहाँ से a निकल आएगा, वन अपॉन माइनस वन मतलब माइनस वन, a की वैल्यू आ गई। फिर x को हमने वन रख दिया, वन रखा तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, c वाली टर्म बचेगी। तो वन इक्वल टू c के साथ वन इंटू वन प्लस वन, तो c इंटू टू, तो c की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू। फिर हमने x को ले लिया माइनस वन, माइनस वन रखने पे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो वन इक्वल टू बचेगा, ये वाला जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया, ये बचा हुआ है b इंटू माइनस वन माइनस टू और ये माइनस वन, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, तो b आ गया वन अपॉन टू। आ गया ABC। बस अब ये ABC की वैल्यू यहाँ यहाँ और यहाँ रखनी है। तो यहाँ रखा अपन ने a की जगह पर माइनस वन अपॉन एक्स, ऐसे ही b की जगह पर वन अपॉन टू, नीचे x प्लस वन, ऐसे ही c की जगह वन अपॉन टू एक्स माइनस वन, ऐसे ही। ये हमने ये जो टर्म थी वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, उसको ब्रेक करके अपन यहाँ तक आ गए। तो ये जो पूरी वैल्यू आई पार्शियल फ्रैक्शंस करके, इसको हम यहाँ पे इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस पूरे की जगह पर। तो इधर तो y आ ही गया था, इस पूरे की वैल्यू ये आ गई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन टू इंटू एक्स माइनस वन। ये इतने को सॉल्व करके जो आया था ये आ गया, ये dx ऐसे कैसे ये। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ऐसे ही वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन अपॉन टू, ऐसे ही
1/x+1 का इंटीग्रेशन log x+1, इसका करना है 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1, ये आ गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम c लगाओगे तभी तुम x और y की जगह वैल्यू रख के c निकाल पाओगे। c लगाओगे ही नहीं तो c फिर निकालोगे कहाँ से? तो याद रखना है कि c जरूर लगाना है। चलो अब अपन को ये c की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसको भी फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब c की वैल्यू निकालने के लिए जो क्वेश्चन में x और y दिया था उसको हम x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y को रखा 0, x को रखा 2, तो ये हो गया -log 2 प्लस हाफ log x की जगह 2, तो 2 + 1 3 प्लस हाफ log 2 - 1 1 प्लस c, ऐसा आ गया। log 1 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया। ये दोनों को इधर शिफ्ट करा, ये हो गया log 2 - 1/2 log 3। ये वैल्यू आ गई किसकी? c की। अब ये जो c की वैल्यू आ गई इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन में यहां c की जगह वापस डाल देंगे। तो ये क्या हो गया? y = ये दोनों में तुम्हें दिख रहा है हाफ कॉमन ले सकता हूं मैं, तो हो जाएगा -log x प्लस हाफ कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा log x+1 प्लस log x-1। log में प्लस वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो जाएगा x+1 × x-1, जिसको हम लिख सकते हैं x² - 1, ऐसा आ गया, प्लस c की जगह पर ये वैल्यू प्लस log 2 - ½ log 3, ये आ गया अपना आंसर। इसी को तुम चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये जो 1/2 है इसको पावर में ले जाओ तो वो रूट हो जाता है। लॉग में माइनस वाली टर्म है, अपॉन में आ जाएगी। यदि फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं मैं इसको तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग ये हाफ पावर में जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो x² - 1 का अंडर रूट। ठीक है, अब ये प्लस में है, इनटू में आ जाएगा, ये इनटू में आ गया 2, ये माइनस है, अपॉन में आ जाएगा, अपॉन x, ये हाफ पावर में जाएगा तो 3 की पावर में हाफ हुआ तो अंडर रूट 3, माइनस में है तो अपॉन में जाएगा, अपॉन रूट 3। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है, हम इसको इस स्टेप पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व passing through the point 0 - 2 if product of slope of tangent and y coordinate is equal to the x coordinate। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किस किस का? स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx, इसके साथ किसका प्रोडक्ट? y कोऑर्डिनेट का इनटू y, किसके बराबर है? इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू x है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, dx को उधर लेके, तो ये हो जाएगा y dy इक्वल टू x dx, ऐसा आ गया, हो गए वेरिएबल सेपरेट। अब इंटीग्रेट करेंगे, y का इंटीग्रेशन y² / 2, x का इंटीग्रेशन x² / 2 और ये प्लस c, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि कर्व एक पॉइंट से पास करता है 0, -2। क्यों दिया है पॉइंट? ये इसलिए दिया है ताकि तुम c निकाल सको। तो रखते हैं अपन वैल्यू, y की जगह रखा -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4/2, x की जगह रखा 0 का स्क्वायर 0/2 0 प्लस c, कट जाएगा, 2 2 = 4, तो c की वैल्यू 2 आ गई। ये जो c की वैल्यू आ गई इसको c की जगह हम वापस डाल देंगे, तो y/2 इक्वल टू y² / 2 इक्वल टू x² / 2 प्लस c की जगह 2 रख दिया,
टू एलसीएम ले लिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आ गई इक्वेशन, बस यही अपन को निकालना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट R% per year. Find the value of R if rupees 100 doubles itself in 10 years. और ये log 2 की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है? एट द रेट R% पर ईयर, मतलब जो इंक्रीज का रेट है वो है R%। तो प्रिंसिपल में इंक्रीज का रेट मतलब dp/dt, प्रिंसिपल जितना इंक्रीज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है R%, मतलब R/100। प्रिंसिपल जो होता है या कोई भी चीज में जो इंक्रीज होता है, परसेंट जो इंक्रीज होता है, वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वैल्यू होता है। मतलब क्या होता है कि बैंक में तुम जितना ज़्यादा पैसा जमा करोगे तुम्हें इंटरेस्ट भी उतना ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये जो R% है, ये R% किसका होगा? प्रिंसिपल का। जितना पैसा तुमने ज़्यादा जमा किया उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। परसेंटेज जो होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, हमेशा रिलेटिव होता है। जैसे हम बोलेंगे 10% ऑफ समथिंग, 5% ऑफ समथिंग, ठीक है। अकेला 5% उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी जो बैंक में अपन को इंटरेस्ट मिलता है वो R% होता है। किसका R%? प्रिंसिपल का, जितना पैसा अपन ने जमा करा। तो ये R% ऑफ प्रिंसिपल। अब वेरिएबल सेपरेट, P एक तरफ T एक तरफ, तो ये हो जाएगा dp/P इक्वल टू R/100 ऑफ dt। ये वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेट करेंगे इसको। dp/P का इंटीग्रेशन log P जैसे dx/x का होता है, इक्वल टू R/100 बाहर dt का इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहां तक आ गए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब क्वेश्चन ने बोला था कि अपन ने 100 रुपीज जमा करे तो वो डबल हो गए 10 साल में। शुरू में कितने पैसे जमा करे? 100 रुपये शुरू में, मतलब जब टाइम 0 है तब P 100 है, और 10 साल बाद ये दोगुने हो गए, मतलब जब टाइम 10 हुआ तो ये प्रिंसिपल डबल हो गया। डबल मतलब 200, 100 का 200 हो गया। ये दो कंडीशंस अपन इसमें डालेंगे। चलो पहली कंडीशन डालते हैं, टाइम 0 पे P 100, P को रखा 100, तो ये हो जाएगा log 100 इक्वल टू, P को जब 100 रखना है तो T को 0, यहाँ 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, बचा C। C की वैल्यू आ गई। ये C की वैल्यू यहाँ वापस डाल देते हैं C की जगह, तो log P इक्वल टू R/100 इंटू T प्लस C की जगह log 100, ये C की जगह आ गया log 100। अब जो दूसरी कंडीशन दी थी उसका यूज करते हैं। जब टाइम 10 है तो P 200 है, टाइम को 10 लेना है तो P को 200, तो ये हो जाएगा log 200 इक्वल टू टाइम को 10 लेना है तो R/100 इंटू 10 प्लस ये log 100 ऐसे ही। अब log 100 इधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा log 200 माइनस log 100, पर log में माइनस वाली टर्म्स अपॉन में आ जाती है, तो हो जाएगा 200/100 इक्वल टू, ये 0 से 0 कट गए, बचा R/10। यहाँ ये 2 0 कट गए, क्या बचा? log 2। अब देखो log 2 क्वेश्चन में दिया था 0.6931, वो हमने यहाँ रख दिया, तो 0.6931 इक्वल टू क्या बचा? R/10। अब ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक प्लेस आगे चले जाता है, तो R की वैल्यू आ गई 6.931। R रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मतलब परसेंटेज में आएगा, तो 6.931%, यही अपन को पता करना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज 1 2 3 4 5 0 है, मतलब 10 to the power 5। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%।
इन 2 hours, 2 घंटे में 10% बढ़ जाता है. इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच, ये है 2 into 10 to the power 5. इफ रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट. ये इंपॉर्टेंट है लाइन. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का नंबर जिस रेट से बढ़ रहा है वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर प्रेजेंट. तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब dN/dt. जितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़े विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोपोर्शनल है टू द नंबर प्रेजेंट, प्रोपोर्शनल टू n. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे अपन, एक कांस्टेंट आ जाएगा. मान लिया वो कांस्टेंट है लैम्डा n, ऐसे ही कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो. वेरिएबल सेपरेट करें, dN/n इक्वल टू लैम्डा dt. इंटीग्रेशन करेंगे, dx/x का इंटीग्रेशन log x, ऐसे ही हो गया log n, ये हो गया लैम्डा t प्लस c. फर्स्ट इक्वेशन अभी. अब क्वेश्चन में क्या बोला था, शुरू में काउंट कितना है 10 to the power 5. शुरू में मतलब जब टाइम 0 है तब बैक्टीरिया काउंट इतना है. तो हमने टाइम को रखा 0, n को रखा 10 to the power 5. यहाँ रखते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा log 10 to the power 5. t को रख दिया 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया. ये c की वैल्यू आ गई. इसको c की जगह यहाँ वापस डालो, तो log n इक्वल टू हो गया लैम्डा t प्लस log 10 to the power 5. ऐसा आ गया. ये log यहाँ के माइनस होगा, अपॉन में आ जाएगा. तो log n/10 to the power 5 इक्वल टू आ गया लैम्डा t. यहाँ तक आ गया. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 10%. कितनी देर में, 2 hours में. मतलब जब टाइम 2 है तो n कितना हो गया, जितना पहले था उसमें 10% बढ़ गया. तो पहले था 10 to the power 5, उसमें 10% बढ़ गया, तो 10% ऑफ 10 to the power 5 इतना बढ़ गया. 10 to the power 5 कॉमन, एक 0 से एक 0 कटेगा, 1 + 1/10, तो ये हो गया 11/10. ये अब नया n आ गया. 10 से ये 10 की पावर 5 कटेगी, तो 10 to the power 4 into 11, ये नया n हो गया. अब हमें ये जो नया n है इसको यहाँ रखना है n की जगह, और t की जगह पर 2 रखना है. तो ये आ जाएगा log टू द बेस n, log टू द बेस e. n की जगह ये रखा 10 to the power 4 into 11, नीचे 10 to the power 5 ऐसे ही है, इक्वल टू लैम्डा इंटू t. t कितना था 2, यहाँ रख दिया. ये 2 नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हाफ log टू द बेस e 11. ये 10 की पावर 4 से ये 5 कटेगा, 11/10. ये अपने को लैम्डा की वैल्यू पता चल गई. अब ये जो लैम्डा की वैल्यू आ गई इसको अपन यहाँ रख देते हैं लैम्डा की जगह. तो क्या आ गया, ये हो गया log n/10 to the power 5 इक्वल टू लैम्डा की जगह ये रखा हाफ log टू द बेस e 11/10, ये लैम्डा की जगह रख दिया, इंटू टी, ये ऐसे ही. अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था इन हाउ मेनी आवर्स. हाउ मेनी आवर्स मतलब टाइम निकालना है. विल द काउंट रीच दिस मतलब पता ये करना है कि जब n इतना हो जाएगा तो टाइम कितना लगा. तो n अपन को दिया हुआ है, 2 के आगे 5 0 है, 2 into 10 to the power 5, उसमें टाइम कितना लगा ये निकालना है बस. तो ये n की जगह यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा log टू द बेस e. n की जगह रखा 2 into 10 to the power 5, नीचे 10 to the power 5 ऐसे ही है, इक्वल टू हाफ log टू द बेस e 11/10, और ये t. ये 10 to the power 5 से 10 to the power 5 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर आ गया, 2 ऊपर, log 2. ये 11/10 को अपन 1.1 लिख सकते हैं, वो यहाँ नीचे आ जाएगा, log 1.1 इक्वल टू t. बस यही हमको पता करना था. अब बच्चों अपन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन. फर्स्ट टाइप का अपन ने देख लिया था जिसमें हमने देखा वेरिएबल सेपरेबल मेथड.
हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे थे, एक तरफ x वाली वैल्यूज़, एक तरफ y वाली वैल्यूज़। अब ये दूसरा मेथड है, इनको अपन बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहा जाता है जब इक्वेशन में इक्वल टू के एक तरफ dy बाई डी एक्स हो और राइट साइड में जितनी भी टर्म्स हों उन सब की पावर सेम हो, जैसे x प्लस वाई अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, सब जगह पावर सेम है, तो होमोजीनियस। एक और एग्जांपल, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, टू पावर और ये 1 प्लस 1, ये भी 1 प्लस 1 2 काउंट होती है, तो ये भी होमोजीनियस होगी। इधर पे dy बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, जरूरी है। तो ऐसी इक्वेशन को अपन बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जितनी भी इक्वेशन होमोजीनियस होती हैं उन सब में हमें सपोज करना पड़ता है y इक्वल टू वी एक्स। सारी होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y को सपोज करते हैं अपन वी एक्स। अब देखो ये एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.5। वाई डैश इक्वल टू दिया है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। हमें पता है वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब पावर देखो, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, हो गई ना इक्वेशन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस है तो y को वी एक्स सपोज करना है। हमने सपोज करा लेट y इक्वल टू वी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए जो हम यहाँ रखेंगे। डिफरेंशिएट करा डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल से, v x का डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स v का डिफरेंशियल डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम आएगी क्योंकि तुम हर क्वेश्चन में y को वी एक्स सपोज करोगे, तो इसलिए तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये सीधे रख सकते हैं। यहाँ रखा डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स ऐसे ही है, y की जगह वी एक्स, नीचे x है, यहाँ से x कॉमन लेकर या x काट देते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन लेकर काट दिया, बचा 1 प्लस वी, ये v से वाला v कट जाएगा, तो क्या बचा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ऐसा। अब वेरिएबल सेपरेट, एक तरफ v वाली टर्म, एक तरफ x वाली टर्म, तो dv को यहाँ रखा और x वाली टर्म उधर ले गए, dx ऊपर x नीचे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट, dv का इंटीग्रेशन v, dx अपॉन एक्स का log x प्लस c, तो v आ गया log x प्लस c। v की वैल्यू वापस डालनी है क्योंकि v अपन ने सपोज करा था, क्वेश्चन में नहीं दिया था। v की वैल्यू यहाँ से y इक्वल टू वी अपॉन एक्स, y इक्वल टू वी एक्स है तो v हो जाएगा y अपॉन एक्स, यहाँ रख देंगे, v की जगह रखा y अपॉन एक्स इक्वल टू में है log x प्लस c, इस x को उधर ले गए तो y इक्वल टू आ गया x log x प्लस सी एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। इस पूरी टर्म को वहां शिफ्ट कर देते हैं अपन, तो 2xy dy इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। dx को यहाँ ले आते हैं तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। पावर देखें होमोजेनियस है कि नहीं इक्वेशन, ये चेक करना है। 2 और ये 1 प्लस 1 2 आ रही है हर जगह पावर सेम। पावर सेम मतलब इक्वेशन होमोजेनियस होगी। होमोजेनियस है मतलब y को भी एक सपोज करना है। डी वाई बाई डी एक्स यही आने वाला है, पता है अपन को, रख देते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y की जगह रखा वी एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे 2x, y की जगह पर वी एक्स।
एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर नीचे वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ माइनस को अंदर ले गए तो क्या हो गया, -1 + v स्क्वायर, नीचे 2v ऐसे ही। अब यहाँ पे जो प्लस v था इसको अपन उधर ले गए, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x dv/dx इक्वल टू बचेगा -1 + v स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, ये 2v एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा -1 + v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, तो वो v स्क्वायर और -2v स्क्वायर सॉल्व होके -v स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, -1 - v स्क्वायर, v स्क्वायर - 2v स्क्वायर -1 - v स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ऐसा आ गया। अब वेरिएबल सेपरेट, v एक तरफ x एक तरफ, तो 2v अपॉन 1 + v स्क्वायर इक्वल टू -dx अपॉन x, ऐसा आ गया। अब यहाँ देखो शॉर्ट ट्रिक लग रही है, नीचे का डिफरेंशियल लिखा है इसका ऊपर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2v, वही ऊपर आ रहा है। तो हमने पढ़ा था जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा हो तो अपन इसको log ऑफ द डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ द डिनोमिनेटर, ऐसा आ गया। इसका इंटीग्रेशन -1/x का log x, तो -log x प्लस c, v की जगह v की वैल्यू वापस डालेंगे, y इक्वल टू वी एक्स है तो v हुआ y अपॉन x, तो जहाँ पर v था उसकी जगह रखा y अपॉन x, स्क्वायर है तो y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, उसमें एलसीएम ले लिया, ऐसा आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये जो -log x इधर था इसको यहाँ ले आए, प्लस हो गया इधर आके, ये इक्वल टू में है log c। अब log में प्लस वाली टर्म इंटू हो जाती है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इंटू x से स्क्वायर कट जाएगा, ये बचा। इक्वल टू में था c, अब मैंने बताया था जब सारी टर्म्स लॉग में आ रही है तो अपन कांस्टेंट c को, जो कांस्टेंट होता है उसको भी log c लिख सकते हैं, तो c को लिख लिया log c, तो log से log कट गए, x को उधर ले गए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू cx। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम एक्सरसाइज, x dy माइनस y dx इक्वल टू दिस। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है इक्वेशन में dy/dx तो कहीं आ नहीं रहा, तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम पहले सबको dx से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया x dy/dx माइनस y, और यहाँ बचा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, dx से हमने सबको डिवाइड कर दिया, यहाँ तक आ गया, माइनस y को उधर शिफ्ट कर दिया, ऐसा आ गया, x को नीचे ले गए ये। अब चेक करें होमोजेनियस है कि नहीं, पावर देखो 1, यहाँ भी 1, स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो 1, तो यहाँ भी 1, सब जगह 1 1 1 पावर है, मतलब इक्वेशन इज होमोजेनियस। अब होमोजेनियस है तो y की जगह vx रखेंगे सब जगह, dy/dx तो हमेशा वही आता है जो मैंने बोला था, v प्लस एक्स dv/dx, तो dy/dx की जगह रखा v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू y की जगह vx प्लस √ x स्क्वायर प्लस y की जगह vx, उसका स्क्वायर है तो v स्क्वायर x स्क्वायर नीचे x, ऐसा आ गया। ये हो गया v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू, यहाँ से x स्क्वायर बाहर, रूट के बाहर आएगा तो x, एक x पहले से ये x कॉमन निकाल लिया, बचा v प्लस √1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे एक x था, x से ही x कट गया, ये वाला जो प्लस v है ये उधर जाके माइनस होगा, तो ये वाले v से ये वाला v कट जाएगा, ये प्लस v उधर जाके माइनस हुआ, v से v कट गया। अब वेरिएबल सेपरेट, v वाली टर्म से एक तरफ, x वाली एक तरफ। अब यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, बस अकेला ये बचा है, वो नीचे ले लेते हैं, तो dv अपॉन √1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x, ये ऐसा आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, ये जो 1 है इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला किसका, 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, हमने पढ़ा है 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वो इसमें लगा देंगे। तो ये हो गया लॉग एक्स की जगह v आ रहा है, तो v प्लस √1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू में 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी लिखते हैं, लेकिन ये दोनों लॉग में है तो उसको भी लॉग सी लिख लिए, ये लॉग सी। अब ये हो जाएगा लॉग टू द बेस सी, जहाँ जहाँ v आ रहा है उसकी जगह वैल्यू y/x यहाँ रखा, यहाँ रखेंगे y/x स्क्वायर है तो y²/x², एलसीएम ले लेंगे तो x² प्लस y²/x² का रूट, ये √x² प्लस y² अपॉन नीचे वाले x² का रूट हो जाएगा x, वो अपन ने एलसीएम ले लिया, इक्वल टू ये दोनों लॉग प्लस में इंटू हो जाएंगे तो लॉग सी एक्स, लॉग से ये लॉग कट जाएगा, ये आ गया आंसर y प्लस √x² प्लस y², ये x उधर जाएगा इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये अपना